हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो काफ़ी दिनों से हम पेडागोजी और एंड्रागोजी के बारे में पढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ हमने उनका कवर कर लिया है इन टॉपिक्स का। तो एक बार डिफरेंस जो है वो इनमें क्या होता है वो हम डिटेल में देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि एग्जैक्टली मतलब क्या है कि पेडागोजी और एंड्रागोजी में डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में वो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले लर्नर के एस्पेक्ट में अगर हम देखें, क्योंकि अगर हम एस्पेक्ट्स को देखते हुए कि लर्नर में के एस्पेक्ट में, रेडीनेस के एस्पेक्ट में या मोटिवेशन के एस्पेक्ट में, सो उस तरीके से जो है वो हमें जल्दी याद हो जाएंगी चीजें। सो अगर लर्नर के एस्पेक्ट में हम देखें तो पेडागोजी का क्या है कि लर्नर डिपेंडेंट है इंस्ट्रक्टर के ऊपर, क्योंकि पेडागोजी हमने क्या पढ़ा था, पेडा का जो भी वर्ड ग्रीक वर्ड से बना था उसमें हम मान रहे थे कि बच्चे की लर्निंग यानी चाइल्ड को हम लीड कर रहे हैं, और एंड्रागोजी में हम क्या कर रहे थे, अडल्ट को लीड कर रहे थे। ए से अडल्ट, ए से एंड्रागोजी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सो इसमें क्या है, जब अडल्ट है तो वो एक तरीके से क्या हो गई, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। जबकि पेडागोजी में क्या है, डिपेंडेंट है लर्नर इंस्ट्रक्टर के ऊपर सभी लर्निंग्स के लिए, क्योंकि बच्चे को कौन, टीचर ही सिखाएगा सारा का सारा। सो टीचर और इंस्ट्रक्टर जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी सिखाया जाएगा या कैसे सिखाया जाएगा, सो व्हाट और हाउ जो है कि क्या सिखाया जाएगा और कैसे सिखाया जाएगा, वो टीचर के ऊपर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये अज्यूम करके हम इसमें चलते हैं। जबकि इसमें क्या है, एक तरीके से लर्नर खुद रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए। इसमें सेल्फ इवेल्युएशन होगा, यहाँ पे टीचर और इंस्ट्रक्टर है वही इवेल्युएट करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। यहाँ पे हम सेल्फ इवेल्युएट करते हैं क्योंकि आप खुद रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए, सो आप खुद को ही इवेल्युएट करेंगे ना। एक तरीके से आप ये देख लीजिए, ये मान के चलिए कि ये तो स्कूल का कोई बच्चा है, पेडागोजी में एग्जाम्पल लेके, और एंड्रागोजी का एग्जाम्पल आप याद रखिए कि मान लीजिए कोई लर्नर है जो कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कि हम सब लोग मिलके जो है टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। तो उसमें क्या है कि आप जो है खुद ही डायरेक्ट करते हैं खुद को, लर्नर की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या सीख रहे हैं, और सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो करते हैं। मान लीजिए आप जो है क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके देख रहे हैं, सो उसमें क्या है, जब आप आंसर राइट कर रहे हैं और खुद ही जो है चेक कर रहे हैं उसको, तो वो सेल्फ इवेल्युएशन हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल से जो है आप पेडागोजी और एंड्रागोजी को याद रख सकते हैं। अगर हम लर्नर के एक्सपीरियंस की बात करें तो पेडागोजी में तो लर्नर के एक्सपीरियंस का अभी तक कुछ लेना देना ही नहीं है, एक्सपीरियंस बाद में आएगा, राइट। और एंड्रागोजी में क्या है, लर्नर जो है वो ग्रेट वॉल्यूम और क्वालिटी लेके आता है, किसकी, एक्सपीरियंस की, यानी बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके पास वॉल्यूम में भी, यानी कि क्योंकि कितने साल हो गए तब जाके वो अडल्ट बने हैं, और क्वालिटी में भी। सो पेडागोजी में क्या होगा, लर्नर कम्स टू द एक्टिविटी विद लिटिल एक्सपीरियंस दैट कुड बी टैप्ड एज अ रिसोर्स फॉर लर्निंग। हम मान सकते हैं कि बहुत ही कम एक्सपीरियंस होगा, लेकिन एंड्रागोजी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। अडल्ट्स जो है रिच रिसोर्स माने जाते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस अश्योर करते हैं डाइवर्सिटी इन ग्रुप्स ऑफ अडल्ट्स, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं वो एक दूसरे के लिए भी तो रिसोर्स का काम करेंगे ना। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है और आप दोनों मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और उनका बैकग्राउंड अलग था पहले पढ़ाई का और आपका अलग था, लेकिन अब आप सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे के लिए जो है वो रिसोर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के एक्सपीरियंसेस और फील्ड दोनों अलग अलग हैं। कई बार सेम फील्ड में भी एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। सो वो जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या है, एक डाइवर्सिटी के रूप में आते हैं जब आप अडल्ट्स की बात करेंगे, और एक्सपीरियंस जो है वही बिकम क्या हो जाता है, सोर्स बन जाता है सेल्फ आइडेंटिटी का, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग है, इसलिए सबकी आइडेंटिटी भी अलग अलग है, ठीक है। सो ये एंड्रागोजी में रहेगा। पेडागोजी में एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, लेकिन किसका एक्सपीरियंस मैटर करता है, इसमें टीचर का एक्सपीरियंस मैटर करेगा, क्योंकि टीचर डिपेंडेंट है पेडागोजी जो है, ठीक है, तो टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है लर्नर। सो एक्सपीरियंस ऑफ इंस्ट्रक्टर जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इसमें होगा। तो ये हो गए पेडागोजी और एंड्रागोजी में एक्सपीरियंस का जो रोल है वो। रेडीनेस टू लर्न की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, जो पेडागोजी की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स को बताया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आपको जो है पहले फर्स्ट क्लास पास करनी है, फिर सेकंड में होंगे तो वो मास्टरी जो है वो एक एक करके आएगी, ठीक है। सो बेसिकली उनको रेडी किया जाता है लर्निंग के लिए। लेकिन एंड्रागोजी में जो है वो रेडीनेस खुद से होती है, कोई भी चेंज अगर होगा उनकी लाइफ में, कोई भी एक्सपीरियंस होगा, सो वो ट्रिगर कर सकता है किसको, रेडीनेस टू लर्न को। दे नीड टू नो इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर इफेक्टिवली इन
some aspect of one's life is important. So effectively अगर आप perform करना चाह रहे हैं, so उसके लिए क्या है, readiness जरूरी है. Ability to assess gaps between where one is now and where one wants and needs to be. So ability क्या है, एंड्रागोजी क्या बोल रहे हैं कि वो जो readiness है वो जरूरी है. किस चीज के लिए जरूरी है, वो गैप फिल करने के लिए, कि आप अभी कहाँ हैं और आप जो है कहाँ खुद को देखते हैं या कहाँ चाहते हैं और आपकी जरूरत क्या है, आप कहाँ होने चाहिए. सो वो उसके लिए क्या है, रेडीनेस जरूरी है कि आपको लर्निंग के लिए रेडी होना पड़ेगा. ठीक है जी. ऐसे अगर मोटिवेशन की बात करें तो पेडागोजी में ऑब्वियसली जब टीचर आपको समझा रहा है कि आपको रेडी होना है, या रेडीनेस जो है टीचर प्रिपेयर कर रहा है आपको, सो वो क्या है, वो पेडागोजी है जहां पे मोटिवेशन क्या है, बाहर से मिल रहा है. सो प्राइमरीली जो है एक्सटर्नल प्रेशर्स होंगे, चाहे वो कंपटीशन हो कि आपको फर्स्ट आना है क्लास में, या कॉन्सिक्वेंसेज हो कि आप जो है फेल हो गए हैं और उसके बाद आप जो आपका जो मोटिवेशन है वो बाहर से क्या मिल रहा है, कौन से फेलियर की वजह से आपको मोटिवेशन मिल रहा है. एंड्रागोजी में क्या होगा, इंटरनल मोटिवेशन होगा. और इंटरनल मोटिवेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, सेल्फ एस्टीम कि आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, खुद की एस्टीम के लिए, रिकग्निशन के लिए पढ़ रहे हैं कि सब लोग आपको पहचाने, ठीक है, लर्निंग के थ्रू, कि आपको बहुत कुछ, आप जो है आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है इसलिए आपको रिकग्निशन मिले. बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कि आप जो है लर्न करके कोई एक ऐसी पर्टिकुलर जॉब जो है वो लेना चाह रहे हैं कि आप पहले स्किल्ड हो, तो वो स्किल्ड होने के लिए एंड्रागोजी ही आपकी हेल्प करेगी ना. सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, तो ये मोटिवेटर्स हो सकते हैं, इंटरनल मोटिवेटर्स जो कि एंड्रागोजी में काम करेंगे. सो ये जो है मेजर डिफरेंसेस थे पेडागोजी और एंड्रागोजी के बीच में. अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.